सामान्य अध्ययन सेट एक महात्मा गांधी किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिला में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? महात्मा गांधी ने 1918 में किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, जिसे खेड़ा सत्याग्रह भी कहा जाता है। बर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? बर्ली चित्रकला भारत की महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है। यह चित्रकला महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री श्रेणी के आदिवासी लोगों द्वारा बनाया गया। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष भारत की जनसंख्या 17.5% है, जो कि चीन 19.4% के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह की तटरेखा को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7,517 किलोमीटर हो जाती है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। वर्तमान में भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, जबकि चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। केन्या की राजधानी कहाँ है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी, फिलीपींस की मनीला, पेरू की लीमा तथा लेबनान की बेरूत है। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत में सबसे पहले उर्वरक संयंत्र 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया था, किंतु स्वतंत्र भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंगरी वर्तमान झारखंड में लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया तथा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीपों में दूसरे स्थान पर आता है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस शहर की है? तो वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है, दिल्ली दूसरे स्थान पर है और कोलकाता तीसरे स्थान पर। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? विकिरण के कारण मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान मेघों से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है, जबकि साफ रातों में विकिरण के चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है और रातें ठंडी रहती हैं। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है एवं 7 पहाड़ियों का सहचर हिमाचल प्रदेश के शिमला को कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित कस्बा या शहर है? तो छोटा नागपुर के पठार पर स्थित रांची है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी का उद्गम पलामू के लातेहार जिला के उत्तरी पूर्वी भाग से होता है, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? पूर्वी समुद्र का स्वामिनी भारत, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार, हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती श्रीलंका। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। कोई भी धन विधेयक कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1(9) के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पंचायती राज किसकी विषय है? भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 में स्थानीय स्वशासन संबंधी विषय वर्णित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायत का गठन करने और उन्हें ऐसी शक्ति एवं अधिकार देने का निर्देश देता है जिसके द्वारा वह स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत उपबंधित है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून की वैधता की जांच सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है और उन मूल अधिकारों पर आघात करने वाले कानून को वह अवैध घोषित कर सकता है।
एक कल्याणकारी राज्य के लिए निर्देश आदर्श कहाँ पर वर्णित है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 38 में स्पष्ट किया गया है कि लोगों के कल्याण के लिए सरकार सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर पदों पर उनके निर्वाचन संबंधी उपबंध वर्णित हैं। तद अनुसार लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से 2 सदस्यों का चुनाव स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर के पदों के लिए करना होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष के पहले राष्ट्रपति की पदावधि 2 प्रकार से समाप्त हो सकती है। एक, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देकर। दूसरा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाए जाने पर। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में उपबंधित है। वह प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। भारत में किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(5) में स्पष्ट किया गया है कि कोई मंत्री यदि लगातार 6 महीने तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उस अवधि के पूरा होने की तिथि से मंत्री पद पर धारण नहीं करेगा। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीपीय देश है। यह दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला एवं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। यहाँ कुल 17,508 द्वीप हैं, जबकि जापान लगभग 6800 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन जापान को प्रायः 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में कर सकता है? संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति हथियारबंद विद्रोह, बाह्य आक्रमण तथा युद्ध तीनों ही आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे नंबर पर आते हैं? लोकसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से पहला स्थान उत्तर प्रदेश 80 सीट है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र 48, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल 42 एवं चौथा स्थान बिहार 40। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, बटन कप हॉकी से संबंधित है। भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों के उद्यम कार्यशील हैं, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? 1970 ईस्वी में भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा शुरू किया गया और गुजरात के आणंद में दूध सहकारी संगठन की स्थापना की गई। भारत की उन्नति किस क्षेत्र में संतोषजनक रही है? 1949 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए किसी अवधि विशेष में उत्पन्न हुए वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को दोबारा गिने बिना मापा जाता है। अतः राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लिए गए निर्णय के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? 1992 से 97 की अवधि में संचालित 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। इसका आशय रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों को सशक्त बनाना था। इसके अलावा आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था? कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1937 में प्रस्तावों में कृषि प्रणाली में मूलगामी परिवर्तन किए गए वादे थे। वर्ष 1945 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके जमींदारी उन्मूलन का अनुमोदन किया। छोटा नागपुर का जनजातीय विद्रोह कब हुआ था?
छोटानागपुर के मुंडा ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी भूमि को उनके मुखिया लोगों से लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई। 1820 ईस्वी के करीब हुआ यह विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की और अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित जिला चंपारण में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया। यह सत्याग्रह तीन-कठिया प्रणाली से जुड़ा था। तीन-कठिया व्यवस्था में किसानों को अपने भूमि का 3/20 भाग पर नील उगाना अनिवार्य था। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर न देने का आंदोलन चलाया। अब उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? सन 1893 से 1900 ईस्वी के बीच तत्कालीन बिहार के मुंडा आदिवासियों ने एक पारंपरिक जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। बिरसा मुंडा को उल गुलान, महान हलचल तथा इनके विद्रोह को उल गुलान विद्रोह, महाविद्रोह के नाम से जाना गया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश का विभाजन करके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में किया गया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई और साथ ही बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। उड़ीसा एवं बिहार भी एक नवीन घोषणा के आधार पर राज्य बने। इसी दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। इस घोषणा को 1912 में कार्यान्वित किया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी। स्थापना के समय इसके अधिकार क्षेत्र में बिहार और उड़ीसा दोनों सम्मिलित थे। 1948 में उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके तहत पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपये तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति उर्वरक, गोल क्रांति आलू से संबंध है, खाकी क्रांति चमड़ा से, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। मीठे पानी का झील कौन है? डल झील जम्मू कश्मीर, लोकतक झील मणिपुर तथा बड़ा पानी मेघालय मीठे पानी की झीलें हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य जज। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद का चार मीनार 1591 ईस्वी में ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है, जिसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। संकटग्रस्त जाति संगाई कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार संकटग्रस्त जातियां वे हैं जिनके लुप्त होने की खतरा है। इसमें मणिपुरी हिरण संगाई भी शामिल है।